तो इस वीडियो में मैं आपको इस वाले मॉडल पे टेक्सचर करके बताऊंगा सबस्टेंस पेंटर के अंदर। तो ये मॉडल है जो मैंने माया के अंदर ही बनाया है और इसका यूवी भी मैंने परफेक्टली निकाल के रखा है। आप यहाँ पे यूवी चेक कर सकते हो, यूवी एडिटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो इसका यूवी भी परफेक्ट निकल चुका है और यूवी प्रॉपर अनरैपिंग करके मैंने अच्छी तरीके से लेआउट सेट कर दिया हूँ। ये मॉडल अगर आप बनाना चाहते हैं या अनरैपिंग सीखना चाहते हैं तो इसका मॉडलिंग और अनरैपिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी टेक्सचरिंग वाला पार्ट देखते हैं कि टेक्सचरिंग कैसे करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो ये मॉडल मेरा है। अभी मुझे इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे सबसे पहले एक शेडर लगाओगे। तो असाइन फेवरेट मटेरियल में से मैं कोई भी एक मटेरियल लगा सकता हूँ। मैं फ़िलहाल लैम्बर्ट लगा देता हूँ। तो अभी क्या होना चाहिए, इस पूरे मॉडल पे मेरा एक ही शेडर लगा हुआ है जो कि लैम्बर्ट, जो कि मैंने अभी लगाया है। तो उसके बाद हाइपर शेड ऑन कर लो। हाइपर शेड में आप देख सकते हो कि इस वाले सीन में जितने शेडर लगे हुए होंगे सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहले से लैम्बर्ट 1 लगा हुआ था, उसके बाद मैंने लैम्बर्ट 2 लगाया हुआ है। तो इस सीन में लैम्बर्ट 2 लगा हुआ है बट लैम्बर्ट 1 का कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है आपके मॉडल पे बहुत सारे शेडर बने हुए हों। तो आपको क्या करना है, पूरे शेडर में कोई एक शेडर लगाना है, उसके बाद बाकी को एडिट में जाके डिलीट अनयूज नोड्स कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी अनयूज नोड्स होंगे, अनयूज्ड शेडर होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। इस केस में डिलीट नहीं हुआ क्योंकि लैम्बर्ट 2 इसमें लगा हुआ है और कोई भी हम नया मॉडल क्रिएट करते हैं तो लैम्बर्ट 1 इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, इसलिए लैम्बर्ट 1 को हम डिलीट नहीं कर सकते। लैम्बर्ट 1 डिलीट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इस पर एक और लैम्बर्ट लगा दूँ, राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, तो अभी इस पर लैम्बर्ट 3 लग चुका है। अब मैं अगर एडिट करके डिलीट अनयूज नोट करूँगा तो लैम्बर्ट 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि इस पर लैम्बर्ट 3 अप्लाइड है और लैम्बर्ट 1 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है पूरे सीन के अंदर, वो डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अनयूज शेडर डिलीट कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगा सबस्टेंस पेंटर के अंदर टेक्सचर को अच्छे से अरेंज एंड टेक्सचर करने में, ठीक है। तो ये पार्ट जब हो जाए उसके बाद आप मॉडल को सिलेक्ट करो, फाइल एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन। एक्सपोर्ट सिलेक्शन इसको मैं फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। इसका नाम सेव कर लेता हूँ वाटर बॉडीज़। बॉडीज़ नहीं, एक ही है, सिर्फ वाटर बॉडी लिख देता हूँ एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन। यहाँ पे फाइल टाइप में आप सिलेक्ट कर लो या तो OBJ या तो FBX। मैं पर्सनली OBJ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए। आपको जो पसंद आए OBJ FBX कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने OBJ एक्सपोर्ट सिलेक्ट किया एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर वाटर बॉडीज़ के नाम से एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये सबस्टेंस पेंटर मैंने ऑन कर लिया है। मैं जो सबस्टेंस पेंटर यूज़ कर रहा हूँ वो है वर्जन 10.1.0। तो अभी क्या करना है, जो मॉडल मैंने एक्सपोर्ट किया उसको इंपोर्ट करोगे, फाइल में जाओ एंड यहाँ पे आप करोगे न्यू, कंट्रोल N, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखने मिलेगा टेम्पलेट। तो फिलहाल अभी टेम्पलेट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने ऑप्शन है सब आपको बाद में भी चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। सिलेक्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट वो होते हैं जब हम मैप एक्सपोर्ट करते हैं तो किस प्लेटफॉर्म के लिए और कौन कौन से मैप हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए, उसके लिए सारे टेम्पलेट्स अलग अलग बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन है, ये भी अभी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ हम बाद में टेक्सचरिंग करने के टाइम पे इसको हम लोग कभी भी प्लस या माइनस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ कोई चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स है, तो सबको हम इग्नोर करते हैं। बाद में अलग अलग मॉडल जब अपने को टेक्सचर्स करने होंगे तब इन सबको समझाऊंगा मैं डिटेल में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना। फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा फाइल, जो फाइल हम यहाँ पे एक्सपोर्ट किए थे, ये मैंने लोड कर लिया। ये सारे सेटिंग जैसा है वैसे ही रहने दो, बस ओके कर दो। ओके करोगे तो फाइल आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइल है, इंपोर्ट हो चुका है। पहले के सबस्टेंस वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसका UI एंड बेसिक समझा दिया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसको टेक्सचर कैसे करते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाऊंगा, ठीक है। तो ये लेआउट में ये हमारा 3D वाला पार्ट है, 3D व्यू पोर्ट है जिसमें सारी चीज़ें, जिसमें हम मॉडल देख पा रहे हैं। और ये इसका 2D व्यू है। 2D व्यू मतलब UV अनरैपिंग, जो हमने माया में देखा था इसका अनरैपिंग, वही वाला पार्ट है। तो फिलहाल अभी हम अनरैपिंग के थ्रू मतलब 2D व्यू पोर्ट में काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको ओनली 3D कर लेता हूँ। इसका शॉर्टकट है F2।
तो देख लो अब देख सकते हो मैंने इसमें क्या लगाया था, शेडर लैम्बर्ट 3 लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बर्ट 3 शेडिंग ग्रुप, SG मतलब शेडिंग ग्रुप यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने शेडर यहाँ लगा रखा था। अगर यहाँ पे 2 या 3 शेडर लगे हुए थे तो सारे शेडर यहाँ पे दिखता। ठीक है, एक शेडर मतलब एक शेडर के टोटल 5 या 6 मैप्स निकलेंगे। अगर 2, 3 या 4 बहुत सारे शेडर होते तो उतना आप शेडर, उतना टेक्सचर मैप आप मल्टीप्लाई कर लो तो बहुत ज़्यादा हैवी जाता है। अब समझ लो ये जो टेक्सचर मैप है वो 1K में है, मैं एक्सपोर्ट करूँगा अगर 4K में 2K में, तो एक शेडर के अगर 5 मैप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4K में, तो समझ लो 3 शेडर के 5 × 3 15 टेक्सचर्स हम एक्सपोर्ट करेंगे 4K में। तो आप सोच सकते हो कितना फाइल हैवी हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है कोई भी मॉडल की टेक्सचरिंग करने के टाइम पे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो पे बहुत सारे मॉडल्स का अनरैपिंग करके वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। आप वीडियोस को देखोगे, आप समझ जाओगे कौन से मॉडल में कितना शेडर लगाना होता है और किस तरीके से टेक्सचरिंग की जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये वाला पार्ट हमारा लेयर्स वाला पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर है। तो जब हमने मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो ऑलरेडी सब्सटेंस पेंटर एक लेयर क्रिएट करके रखता है। कुछ नहीं, आप इसको डिलीट कर दो, ज़रूरत नहीं है। हम जो बनाएंगे फ्रेश बनाएंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे। तो ये बहुत सारे शेडर्स आपको देखने मिलेंगे, हमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको देखने मिलेंगे जो इसमें यूज़ में है, जो इसके यूज़ आ सकते हैं। तो ये जो है ये कंक्रीट का होगा या पत्थर का होगा, स्टोन बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं कोई स्टोन का मटेरियल पहले से प्रीमेड है कि नहीं। तो ये कुछ कंक्रीट मेरे को दिख रहा है, कंक्रीट एसफेल्ट जो थोड़ा डार्क ग्रे में है। फिर ये क्ले टेरिस भी है बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स बने हुए हैं, कंक्रीट कास्ट और कंक्रीट कोर्स। तो ये मेरे को सही लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो जो भी ये मटेरियल है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, ये लोड हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही इक्वली लोड हो चुका है ये। अभी इसके जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जो डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत ही स्केल्ड अप लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा। ये रहा मटेरियल हमें जो लगा हुआ है यहाँ पे है कंक्रीट कोर्स, जो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी स्क्रॉल करूँगा और नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपने को टाइलिंग का। तो इसका टाइलिंग बढ़ा दूंगा, जितना ज़्यादा टाइलिंग बढ़ाओगे उतना टेक्सचर का साइज़ छोटा होता रहेगा। तो मैं फिलहाल टाइलिंग 5 रखता हूँ। अब देख सकते हो टाइलिंग का जो टेक्सचर्स है, जो टेक्सचर का जो साइज़ है वो छोटा हो चुका है। अगर आप चाहते हो और छोटा करना है तो टाइलिंग को 5 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बुरा नहीं है, ठीक ही लग रहा है। अब ये जो शेडर है, इस शेडर का खुद का क्या सेटिंग्स है वो देखते हैं। तो हमने टाइल्स वगैरह चेंज कर लिया। अब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इस वाले मटेरियल का, जो ये मैंने मटेरियल यूज़ किया है, इसके यहाँ पे सेटिंग्स कुछ देखने मिलेगा, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीसेट। तो प्रीसेट में है क्रैक्ड कोर्स कंक्रीट, कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। अब ये थोड़ा ब्लरी सा दिख रहा है क्योंकि जो टेक्सचर रेजोल्यूशन है वो हमारा 1K में है। तो आप टेक्सचर रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके लिए टेक्सचर सेटिंग में आना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ है 1024 है। तो इसको मैं जब चाहे 4K कर सकता हूँ, जिससे जो भी टेक्सचर का क्वालिटी है वो मेरे को अच्छे से दिखे। थोड़ा टाइम लगाता है लोड होने में, बट उसके बाद आप देख सकते हो पूरा क्लियर देख सकते हो इसको, जो भी टेक्सचर की डिटेलिंग है सब अच्छे से दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं लेयर्स पे और ये लेयर्स के प्रॉपर्टीज़ में। तो क्रैक्ड कोर्स सिलेक्ट किया था, अभी ड्यून कोर्स सिलेक्ट करता हूँ तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा प्रीसेट इसका, कुछ इस तरीके से। एंड लास्ट वाला है वेट कोर्स कंक्रीट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, बट ये कुछ ज़्यादा ही मतलब वियर्ड सा लग रहा है। तो मैं जो पहले वाला था क्रैक्ड कोर्स कंक्रीट, वो मेरे को ज़्यादा सही लग रहा था, तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे सीड है। सीड मतलब ये जो भी इस पे पैटर्न बने हुए हैं टेक्सचर्स के, डर्ट के या फिर जो स्क्रैच बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें, उन सब का पैटर्न ये रैंडमली चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे जितना बार मैं रैंडम क्लिक करूँगा ये अलग अलग पैटर्न अपने को क्रिएट करके देगा। देखो इस तरीके से। अभी 4K में है इसीलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी भी सीन को, किसी भी सेटिंग को अपडेट करने में। तो मैं वापस से फ़िलहाल 1K कर लेता हूँ ताकि मेरा व्यू पोर्ट में सही से रहे, या फिर एक काम करते हैं 2K कर लेते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी कलर बहुत ज़्यादा वाइट है, ब्राइट है, मुझे थोड़ा डार्क कलर करना है। तो यहाँ पे कंक्रीट का कलर का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करो
और इसको थोड़ा डार्क ग्रे की तरफ लेके आते हैं, या फिर थोड़ा ब्राउनिश, नहीं ग्रे ज़्यादा सही रहेगा, इसको ग्रे की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे कॉन्क्रीट कलर वेरिएशन, अब कलर में कितना वेरिएशन चाहिए उसका सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से कलर का वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कहीं कहीं ब्राइट हो रहा है, कहीं कहीं थोड़ा डार्क हो रहा है, इस तरीके से पैची पैटर्न्स बन रहे हैं। कॉन्क्रीट रफनेस का वेरिएशन है, रफनेस में कितना वेरिएशन चाहिए, मतलब कहाँ पे थोड़ा साइन चाहिए, कहाँ पे थोड़ा रफनेस चाहिए, वो यहाँ से हम लोग वेरिएशन दे सकते हैं। फिर ये है डैमेज इंटेंसिटी, यहाँ पे कुछ डैमेज क्रिएट करना है तो उसका इंटेंसिटी को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही डैमेज्ड दिख रहा है ये, बट उतना डैमेज नहीं रखेंगे, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चैनल्स मिलेंगे, आपको बेस कलर चाहिए नहीं चाहिए, ट्रू बेस कलर है इसलिए दिख रहा है। डिफ्यूज़ का ऑप्शन है, नॉर्मल का ऑप्शन है, स्पेकुलर को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, इसका स्पेकुलर चाहिए नहीं चाहिए। अब स्पेकुलर ऑफ है, जैसे स्पेकुलर ऑन करता हूँ यहाँ पे स्पेकुलर का अलग से इसमें स्पेकुलर ऐड हो गया है। वैसे ही ग्लॉसीनेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, बट जैसे वैसे रहने दो, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेते हैं, ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप कलर करेक्शन जैसा कुछ चीज़ें कर सकते हो, ल्यूमिनिसिटी, कॉन्ट्रास्ट, फिर इसका ह्यू शिफ्ट कर सकते हो, इसका सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा बेस लेयर जो था, बेसिक जो देना था वो हमने दे दिया। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बताया था कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हो तो उसको सबसे पहले बेक करना होता है, पर मैंने बेक नहीं किया, डायरेक्ट टेक्सचर किया। वो मैंने टेक्सचर इसलिए किया ताकि ये जो टेक्सचर है मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि टेक्सचर किस तरीके से काम करता है। अगर मैं बेक कर दूंगा तो कॉर्नर्स वगैरह में थोड़ा बहुत ऑक्लूजन या अलग टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इस टेक्सचर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये अप्लाई करने के बाद भी इस सीन को बेक कर सकता हूँ। अब बेक करते कैसे हैं? बेक करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला है टेक्सचर से सेटिंग पे, जहाँ से हमने साइज़ इंक्रीज़ किया था वहीं पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा मैश मैप्स के अंदर बेक, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बेक मैश मैप्स। ठीक है, दूसरा तरीका है, यहाँ पे जो ये आधा अधूरा टूटा फूटा चांद बना हुआ है इसको क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट है F8। क्लिक करोगे बेकिंग वाला पूरा प्रॉपर्टीज़ आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहला टेक्सचर सेट लिस्ट है, जो भी हमने यहाँ पे शेडर लगाया था लैम्बर्ट 3 शेडिंग ग्रुप, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और डॉक्यूमेंट का साइज़ मैंने 2 की किया था, 2048 किया था, वो यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे सारे मैप्स दिखेंगे, जो मैप मैं बेक करने वाला हूँ, नॉर्मल, वर्ल्ड स्पेस, आईडी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने सब्सटेंस पेंटर के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में बता रखा है, आपको बेटर समझना है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फ़िलहाल इसको बेक करने के लिए मैं आउटपुट साइज़ जितना हो सके उतना मैक्सिमम रखूँगा, 8K 4K चलेगा, 4K रखूँगा। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हाई डेफिनेशन मैसेज, तो इसके लिए मुझे इस मॉडल का हाई पॉली चाहिए होता, बट मैंने इसका कोई हाई पॉली बनाया नहीं है, जो है यही है। तो उस केस में क्या करना है, यूज़ लो पॉली मैश एज हाई पॉली मैश को ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बेक सिलेक्टेड टेक्सचर। यहाँ पे आप पूरा टेक्सचर होते हुए आप देख सकते हो, पूरा प्रोसेस देख सकते हो किस तरह से टेक्सचर हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कौन कौन से मैप टेक्सचर हो गए, नॉर्मल हो गया, वर्ल्ड स्पेस हो गया, आईडी हो गया, एम्बिएंट ऑक्लूजन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट हो रहा है, नॉर्मल वाला मैप यहाँ अपडेट हो चुका है, वर्ल्ड स्पेस, नॉर्मल, आईडी, एम्बिएंट ऑक्लूजन। अब कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस बचा हुआ है। अब ये कर्वेचर भी हो गया, अब यहाँ पे पोजीशन होगा, फिर यहाँ पे थिकनेस होगा। देख सकते हो पोजीशन वाला मैप बेक हो रहा है, बेक हो गया, अभी थिकनेस वाला बेक हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैप हमारा बेक हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो बेकिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें टिक हो गए, मतलब सारे मैप्स बेक हो चुके हैं। ऑटोमेटिक बेक होने के बाद ज़्यादा नहीं है, आपको रिटर्न टू पेंटिंग मोड करना होगा। रिटर्न टू पेंटिंग मोड करते ही ये हमारा मॉडल बेक्ड हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे बेक मैश का ऑप्शन था वहाँ पे जितने सारे मैप्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कुछ मैप नहीं आए हैं जिनको हमने बेक नहीं किया था। ठीक है, तो ये हमारा मैप आ चुका है। वापस हम लेयर्स में आते हैं। अब मैं इस पर एक दूसरा शेडर लगाऊंगा, यहाँ से देख सकते हैं और कौन सा शेडर इस पर अप्लाई किया जा सकता है। जो मैं शेडर ढूंढ रहा हूँ वो शेडर यहाँ पे है नहीं, तो मैं खुद से एक टेक्सचर बनाऊंगा मैनुअली। तो यहाँ पे एक नया मैंने फिल लेयर ऐड किया। अभी जो फिल लेयर है वो इस कंक्रीट के ऊपर आया है, इसलिए थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ के कंक्रीट के दिख रहे हैं, और जो कलर वाला पार्ट है वो वाइट हो गया। वाइट क्यों है? क्योंकि इस वाले लेयर का यहाँ पे बेस कलर वाइट है। तो यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हो। मैं हल्का सा ग्रीन की तरफ आता हूँ।
ग्रीन रहने देता हूँ। मैं पहले इसका इस पर जो डस्ट वगैरह लगा रहता है वो क्रिएट करूँगा। तो डस्ट का कलर ऑलमोस्ट थोड़ा येलोविश एंड थोड़ा ब्राउनिश ऐसे कुछ, या इसको करते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया डस्ट या जो भी डर्ट है उस डर्ट का कलर। ठीक है, अब ये जो डर्ट है वो मुझे सिर्फ कॉर्नर्स में लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दे सकते हो, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बट इसके पहले वाला जो कॉन्क्रीट वाला मटेरियल था उसमें इतना शाइन नहीं था। ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि फिल लेयर जो मैंने क्रिएट किया था उसका जो भी सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे रफनेस का वैल्यू को बढ़ा देना है, जिससे इसका शाइनिंग वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब रफनेस इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी इस वाले लेयर को मैं बेक करूँगा। ऐड ब्लैक मास्क हो गया। अभी ऐसा पेंट करके मैं उस डर्ट को जहाँ चाहिए वहाँ रख सकता हूँ, बट इस पे मैं लगा देता हूँ राइट क्लिक एंड जेनरेटर में मैं यूज़ कर लेता हूँ डर्ट वाला पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हो इस पूरे सीन में कंक्रीट हमारा पीछे है, उसके ऊपर हमारा डर्ट भी अप्लाई हो चुका है। अब जो भी डर्ट हमारा अप्लाई हुआ है उसका भी खुद से हम अलग से प्रीसेट है, अलग से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम चेंज करके अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डर्ट थोड़ा हल्का चाहिए तो यहाँ पे डर्ट लेवल को थोड़ा कम कर देंगे, डर्ट कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जो भी हमारा डर्ट है वो थोड़ा डार्क हो जाए। फिर ग्रंज अमाउंट है, ग्रंज स्केल है, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करके चीज़ों को देख सकते हो। डर्ट लेवल बहुत कम लग रहा है मेरे को, थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, मेरे को लग रहा है कि डर्ट यहाँ भी कहीं कहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, डर्ट लेयर पे राइट क्लिक करोगे और इस पर एक पेंट लेयर ऑन करोगे। अब अपने को ऑप्शन मिलेगा पेंट करने का। सिर्फ पेंट नहीं, जहाँ पे डर्ट है वहाँ से इसको हटा भी सकते हो। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड हो रहा है। अब मैं अगर एक्स प्रेस करूँगा तो ये माइनस होगा। एक्स से आप इन्वर्स कर सकते हो सिलेक्शन। ठीक है, कंट्रोल सेट करता हूँ अंडू। अभी मैं यहाँ पे ब्रश वाले प्रीसेट में आ जाता हूँ, ब्रशेस, और यहाँ से मैं डर्ट ब्रश लेता हूँ, DIRT। ये हो गया डर्ट 1, डर्ट 2 चलेगा। ब्रश का साइज छोटा करते हैं और कहीं कहीं मैं डर्ट को ऐड कर देता हूँ अपने हिसाब से। अभी माइनस हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। मैं एक्स प्रेस करूँगा तो वो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक मतलब माइनस हो रहा है जो भी हमारा टेक्सचर है, वाइट मतलब ऐड होगा अगर मैं ब्रश पेंट करूँगा तो देख सकते हो जहाँ जहाँ मैं ब्रश पेंट कर रहा हूँ वहाँ पे ये डर्ट वाला जो टेक्सचर है, जो ब्राउन कलर का टेक्सचर है, वो ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का हल्का डर्ट आया, मुझे थोड़ा डार्क चाहिए। यहाँ का पार्ट का सही से दिख नहीं रहा है, मैं सिर्फ राइट क्लिक करके लाइटिंग का डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा डर्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐड कर लेता हूँ मैं डर्ट। यहाँ पे बहुत साफ साफ सा लग रहा है। ब्रश चेंज करता हूँ, डर्ट 1 ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रश। ठीक है, ब्रश का अगर आपको हार्डनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे आप स्ट्रोक ऑपेसिटी कम कर सकते हो, फ्लो कम कर सकते हो, जिससे इस ब्रश का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, फिर बहुत ही हल्का हल्का सा ये इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, बट अभी जो मैं टेक्सचर कर रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें आपको साथ में दिख रही हैं। जैसे नॉर्मल वाला पार्ट साथ में दिख रहा है, रफनेस साथ में दिख रहा है, स्पेकुलर साथ में दिख रहा है। तो एग्जैक्ट कलर जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपको एग्जैक्ट कलर जज करना है कि कौन सा कलर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मटेरियल, मतलब मटेरियल के जितने प्रॉपर्टीज़ है, जितने मैप्स है, सब आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग चैनल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो बेस कलर, अब इसमें सिर्फ आपको कलर्स दिखाई देंगे। जो भी बम्पनेस था, नॉर्मल वाला पार्ट था, रफनेस था, वो सारी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ कलर चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिर से मेटेलिक वाला पार्ट देखना है, क्योंकि मेटेलिक कुछ है ही नहीं इसमें, इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया। सारी चीज़ें कॉन्क्रीट किया।
ठीक है। उसी तरीके से रफनेस, फुल रफनेस है, मतलब साइन कहीं नहीं है, बट साइन हमें कहीं कहीं देना होगा, तो वो मैं अलग लेयर पे दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल देख सकते हो आप, जहाँ जो नॉर्मल अप्लाइड है वहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ऐसे मैं बेस कलर पे आ जाता हूँ ताकि मुझे कलर्स दिखाई दे अच्छे से। तो देख सकते हो ये मैंने क्या किया था, स्ट्रोक ऑपेसिटी और फ्लो के बिना चेक किया था, बट अभी जो मैं करूँगा वो फ्लो का वैल्यू कम किया हूँ, स्ट्रोक ऑपेसिटी की वैल्यू कम किया हूँ, तब जाके बहुत हल्का सा ये डर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। डर्ट में बहुत हल्का लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं और भी लेयर्स लगा के डिटेलिंग चेंज करूँगा। जैसे मान लो बहुत पानी लगा रहता है तो एल्गी जम जाता है कंक्रीट के ऊपर, वैसा इफेक्ट। फिर थोड़ा बहुत कहीं डार्क हो गया है, बहुत देर से, बहुत दिन से वो वहाँ पे पानी जमा हो गया, फिर एल्गी जमा हो के, तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग लेयर्स लेके करूँगा। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ डर्ट लेयर वाला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ का पार्ट मैं अलग टेक्सचर करूँगा, यहाँ का मिट्टी को थोड़ा डार्क करूँगा, जैसे कीचड़ लग जाता है थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो फिलहाल इससे जितना करना तो मैंने कर लिया। वापस मटेरियल पे आ जाते हैं। तो अब देख सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मैंने डर्ट जनरेटर यूज़ किया, ये मैंने इसको बेक तभी यूज़ कर सका, अगर मैं बेक नहीं करता तो ये डर्ट वाला पार्ट सही से काम नहीं करता। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इसका टेक्सचरिंग कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इसका सेकंड पार्ट बनाऊं या फिर फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।